सो अगेन वेलकम इन पार्ट सेकंड। और ये पार्ट सेकंड का भी पार्ट सेकंड है। आप लोग देखा जाए तो पार्ट वन इससे पहले मैंने इसका डाल दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 19 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास 20 क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या स्टडी करा है और किस हिसाब से हम लोग इन आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। यानी कि एक छोटा सा रिवीजन कि पी बी पी अपॉन एच एच बी हमने बताया था ये साइन थीटा के लिए काम करेगा, ये कॉस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए, इसका उल्टा ये कॉट थीटा के लिए, कॉस का उल्टा सेक के लिए और साइन का उल्टा कोसेक थीटा के लिए काम करेगा। तो हमें यहाँ पर इसी के लिए इसी के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो अगर मेरे पास साइन की वैल्यू होगी तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगी, लेकिन अगर मैं कोसेक की बात करूंगा तो मेरी वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम। यानी कि अगर मेरे पास साइन होगा तो मैं इसे मानूंगा p अपॉन एच, लेकिन अगर मैं कोसेक मानूंगा तो मेरे पास कोसेक होगा h अपॉन p। ये हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.6 है, आपसे 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा निकलवा रहा है। तो हम यहाँ पे पॉइंट हटाकर नीचे एक 0 एक्सटेंड कर लेते हैं और 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। आप लोगों का आंसर हो गया है फिलहाल के लिए 3/5। अब ये देखेंगे कि कॉस हम लोगों के पास होता क्या है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जैसा कि आप लोगों को बताया गया था। एक ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं PQR। बेस जिसमें 3 है और जिसकी हाइपोटेन्यूस 5 है। तो अगर आप इसके पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है 4 आएगा। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम लोगों के पास हाइपोटेन्यूस है 5, दैट इज़ 5 स्क्वायर। बेस हम लोगों के पास जो है वो 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये आ जाएगा 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि हम लोगों के पास p की वैल्यू आ गई 4। तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर p की वैल्यू निकाल दी थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो पहले साइन थीटा एक साइड में निकाल कर रख लेते हैं। चलिए मैं यहीं रख देता हूँ साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूस है 5। साइन के बाद टेन थीटा की भी बात कर रहा है। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का 4 और बेस हमारे पास 3। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, और हम लोगों को आंसर लाना है 0। सो 5 साइन की वैल्यू 4 अपॉन 5 माइनस 3 टेन की वैल्यू अगेन 4 अपॉन 3। 5 से यहाँ पर 5 क्रॉस हुआ, यहाँ पर 3 से 3 क्रॉस हुआ। देखिए आंसर 0 ही आ रहा है। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप लोग नॉर्मली सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास सेकंड पार्ट देखते हैं क्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 21 शो दैट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 20 अपॉन 21 वैल्यूज़ डालेंगे और वहाँ से साइन की और कॉस की वैल्यू निकालने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास आंसर वही आएगा 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB is equal to 12 cm, BC is equal to 5 cm. Find the values of cos A, cosec A, cos C and cosec C. तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बस एक नॉर्मल एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें हम A, B और C ले लेते हैं। AB को इन्होंने 12 सेंटीमीटर बोला है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया था कि राइट एंगल किस पर है, B पर है। तो हमने B पर राइट एंगल बना लिया। AB की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और BC की हमारे पास वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो जब आप लोगों को cos A निकालना होगा तो आप ट्राइंगल को नॉर्मली ऐसे ही निकालेंगे। cos की वैल्यू जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है वैसे ही निकालेंगे। इसी तरीके से cosec A भी आप लोग उसी फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर
चलिए इसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इसे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आप लोग निकाल लेना। यहाँ पर देखिए 12 है, ये 5 है, तो हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस आएगी AC। 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 AC। तो कैलकुलेशन लेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगी AC की वैल्यू स्क्वायर। सो यहाँ पर 13 आ गए हमारे पास हाइपोटेनियस। तो बेस हम लोगों के पास कितनी है, बेस हमारे पास 12 और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 13। इसी तरीके से अगेन हाइपोटेनियस 13 और परपेंडिकुलर आपके बार 5। लेकिन जब ये बात करेगा कॉस सी की, तो कॉस सी निकालने के लिए हम लोगों को ट्राइंगल को इस तरह से नीचे घुमाना पड़ेगा, और घुमाने से वो ट्राइंगल हमारे पास कैसा हो जाएगा, नीचे सी आ जाएगा और ऊपर ए पहुंच जाएगा। यहाँ पर सी, यहाँ पर बी रहेगा और यहाँ पर ए रह जाएगा। तो सी जब यहाँ पर हम बी सी की देखते हैं तो बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और ए बी की वैल्यू 12 है और यहाँ पर ये 13, तो सेम ही सेम रहेगा। तो कॉस सी जो आएगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, लेकिन अब की बार बेस की वैल्यू चेंज होकर 5 हो गई और हाइपोटेनियस चेंज होकर 13 हो गया। इसी तरीके से कॉस सी के बाद हमसे इन्होंने कोसेक सी पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसकी मदद से आप लोगों का बेस क्लियर हो सकता है बहुत आराम से, कि जब ये एंगल चेंज कराता है तो वो क्या करवाने की कोशिश करता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेनियस 13 है और परपेंडिकुलर हम लोगों के पास कितना है 12। तो ये आप लोगों के दोनों के आंसर हो गए और बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट हमारे पास इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज है, आप लोग इसे खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, ACB की वैल्यू थीटा है, AB हमारे पास 2 सेंटीमीटर, BC 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पूरा नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। ABC राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें राइट एंगल B पर है, ACB यहाँ पर थीटा है और AB की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। आप लोगों को ये फाइंड आउट करनी है। सो डायरेक्टली हम लोग इसे निकाल सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा तो रूट 5 आ जाएगी आप लोगों की AC की वैल्यू। तो जब आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा निकलवा रहा है, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 अपॉन हाइपोटेनियस हम लोग के पास रूट 5, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4/5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग के पास है 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्टली कर देते हैं 4 और बेस हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आ गया 4। अब आप लोगों से दोनों आंसर को ऐड करा रहा है, तो 4/5 प्लस 4 दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर जो कि आ जाएगा 5 4 20, 24/5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 एक इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करेंगे और अगर नहीं होगा तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आप इसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। आई होप इतने बहुत से क्वेश्चन कर चुके हो तो ये तो आराम से हो ही जाना है। 27th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बढ़ा देता हूँ। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। देखिए वैल्यूज निकालना तो आसान है, लेकिन सबसे पहले ट्राइंगल की फॉर्मेशन कैसे होगी हम लोग ये देखते हैं। एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और राइट एंगल Q पर ही इन्होंने बताया है PR प्लस QR, PR और QR इन दोनों साइड्स को मिलाकर हमारे पास 25 है। सो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से PR की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी मेरे पास 25 माइनस QR, ये मेरे पास PR की वैल्यू हो गई। और PQ मेरे पास ओनली 5 सेंटीमीटर का है। अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई करूँगा और पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेनियस मेरे पास यहाँ पर है पी आर स्क्वायर, बेस हम लोगों के पास क्यू आर स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी आर की मैंने वैल्यू निकाली है 25 माइनस क्यू आर, सो इसे 25 माइनस क्यू आर मैं नोट कर सकता हूँ, और जब इस पर स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर लगाना होगा। सो क्यू आर स्क्वायर मेरे पास शायद है वैल्यू इसकी, क्यू आर की हम लोगों के पास वैल्यू है, नहीं क्यू आर की नहीं है, क्यू आर स्क्वायर पी क्यू हमारे पास है 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, जिसमें हम इसे a मानेंगे और इसे b। सो a 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर देखिए प्लस का ही साइन रहेगा, माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस साइन, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। अरे ये कैसे लग गया, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। सो क्यू आर से क्यू आर के क्रॉस हो गया हम लोगों का, बचा 625 और इधर 25। सो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 में से 625 जाएंगे तो माइनस का 600 बचेगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा और 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, 5 से 60 देखते हैं। सो क्यू आर इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 और 5 यानी कि 12 टाइम्स चले जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ पर क्यू आर हो गया 12। अब देखिए 25 माइनस 12 कितना हो गया 13, तो ये 13 हो गया। अब हमारे पास साइन पी निकलवा रहा है, तो आप सिंपली साइन पी निकालने के लिए ट्राइंगल को इधर की तरफ घुमा देंगे, और घुमाने पर ये ट्राइंगल हम लोग के पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग के पास P, इधर आ जाएगा Q और इधर आ जाएगा हमारे पास R। तो P से यहाँ पर आपके पास 5 इधर आ जाएगी, 12 ऊपर हो जाएगी और इधर हो गई 13। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर यहाँ पर 12, हाइपोटेनियस 13। कॉस पी ऐसे ही निकालिए और हमारे पास टेन पी ऐसे ही निकालिए। ये तो दोनों आसान वर्क है, बिल्कुल ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। मेन है प्रोसीजर इसका कि ये कैसे क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कुछ यहाँ पर हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। सो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करके होंगे, आप लोग कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a की वैल्यू लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी। सो sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, कुछ एंगल a के लिए क्या sec a की वैल्यू 12/25 हो सकती है। तो ट्राइंगल बनाइए और कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। cos a इज अ एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल a। देखिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था cos तो अलग होता है ना। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, क्या cot a प्रोडक्ट होता है cot और a का, ये भी देखिए। और लास्ट है हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 फॉर सम एंगल थीटा। sin थीटा की वैल्यू 4/5 है कुछ एंगल थीटा के लिए। देखते हैं इससे आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि नहीं बिल्कुल नहीं है। सो ये हम लोगों के पार्ट्स थे, ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए और उससे रिलेटेड आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करी जाएगी। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए और आप लोगों को जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।